गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सोइल के बारे में कि सोइल क्या चीज़ होता है और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोइल और सोइल का जनरली यूज़ क्या होता है कंस्ट्रक्शंस में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आज कि सोइल क्या होता है। देखो, जनरली जो सोइल होती है वो उसका जो फॉर्मेशंस होता है वो किससे होता है, तो वो होता है रॉक्स से। इसमें रॉक्स का जो होता है सिंपल डिकम्पोजिशंस होता है और ब्रेक डाउन होता है। किसकी वजह से? तो वो क्लाइमेट की वजह से होती है, विंड की वजह से होती है और वाटर की वजह से। इसमें जैसे बड़े-बड़े जो रॉक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जैसे विंड होता है तो विंड क्या करता है, बड़े-बड़े रॉक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और उससे क्या होता है कि वो बड़ा-बड़ा जो रॉक होता है वो छोटे-छोटे रॉक में कन्वर्ट हो जाता है और उसका डिकम्पोजिशंस होता है, उसके बाद वो सोइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली मतलब मेन जो मिनरल्स होता है सोइल का वो रॉक्स होता है। अब हम लोग जानते हैं कि सोइल कितने तरह की होती है, तो सोइल जनरली 4 तरह की होती है। पहली जो सोइल होती है उसे हम लोग ग्रेवल कहते हैं, सेकंड वाली जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैंड कहते हैं, थर्ड वाली जो होती है उसे सिल्ट कहते हैं, फोर्थ वाली होती है उसे क्ले कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि सोइल का कंस्ट्रक्शंस में क्या इंपॉर्टेंस है। जब भी कोई कंस्ट्रक्शंस बनता है तो सबसे पहले सोइल की टेस्टिंग की जाती है। सोइल की टेस्टिंग से ये पता चलता है कि किस तरह की सोइल है, जहाँ पर हम कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रक्चर्स बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह की सोइल है, क्योंकि सोइल से ही डिपेंड करता है कि हमको किस तरह की फाउंडेशंस प्रोवाइड करनी है और फाउंडेशंस की डेप्थ क्या होगी और उस स्ट्रक्चर्स की हाइट कितनी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग जब सोइल की टेस्टिंग करते हैं तो उससे हमें SBC, दैट इज़ कॉल्ड सोइल बेयरिंग कैपेसिटी, मिल जाती है। मतलब हाउ मच लोड सोइल कैन कैरी, सोइल कितना लोड उठा सकता है, वो हम टेस्ट से हमें पता चल जाता है। अब अगर 4 तरह की जो सोइल होती है, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, तो अगर ग्रेवल एंड सैंड मिलती है तो वो फाउंडेशंस के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जनरली हम लोग मैट फाउंडेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं उस जगह पे हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उस जगह पे हम लोग स्प्लिट फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उस जगह पे हम लोग कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जिस जगह पे सोइल सिल्ट एंड क्ले होता है तो उस जगह पर क्या होता है कि मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा गीली होती है। तो उस कंडीशंस में जनरली जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो पाइल फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा मेट्रो का भी जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी हम लोग पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उस तरह से मतलब जहाँ पर भी सिल्ट एंड क्ले सोइल मिल जाता है तो उस जगह पे हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, तो उस जगह पे हम लोग जनरली पाइल फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें जनरली एक चीज़ और भी टर्म ये आती है कि जब भी किसी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग बनाने जा रहे हैं, जैसे 5 फ्लोर्स, 10 फ्लोर, 15 फ्लोर, तो सबसे पहले हम लोग सोइल को टेस्ट कर लेते हैं कि सोइल किस तरह का सोइल है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्शंस में उस चीज़ को स्टेप्स बाय स्टेप्स होता है। सबसे पहले सोइल की टेस्टिंग होती है, सोइल की टेस्टिंग करने के बाद फिर उस जगह की साइट विजिट की जाती है, साइट विजिट करने के बाद फिर उस जगह का सर्वेइंग की जाती है, सर्वेइंग करने के बाद फिर उसमें जनरली फाउंडेशंस का काम शुरू होता है। जब फाउंडेशंस हो जाता है, फाउंडेशंस के बाद फिर हम लोग मतलब फाउंडेशन से लेकर प्लिंथ तक जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सब स्ट्रक्चर्स कहते हैं और प्लिंथ से ऊपर का जो होता है उसे हम लोग सुपर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो सोइल का बहुत ही बड़ा रोल होता है कंस्ट्रक्शंस में, क्योंकि जब भी किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शंस की जाती है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंस होता है कि सोइल की टेस्टिंग की जाती है। जो टेक्निकल इंजीनियर जो होते हैं उससे सोइल की टेस्टिंग ली जाती है कि किस तरह की सोइल है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर डिज़ाइन की जाती है, एनालिसिस की जाती है और जनरली डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि सोइल क्या चीज़ होती है और कितने तरह के सोइल होते हैं एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हु इज़ द फादर ऑफ द सोइल मैकेनिक्स। फादर ऑफ द सोइल मैकेनिक्स जनरली जो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फादर ऑफ द सोइल मैकेनिक्स जो है वो कार्ल त्रिजागी को कहा जाता है। उसके उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स दिए, बहुत सारे एजम्पशंस दिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम भी देखेंगे कि वाइड रेशियोज क्या होता है, सोइल्स की और कौर क्या होती है, सैचुरेटेड सोइल क्या होता है, अनसैचुरेटेड सोइल क्या होता है। उस तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।